नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। खबरों की शुरुआत धनबाद से करेंगे। मार्बल कारोबारी घनश्याम मित्तल मंगलवार की देर शाम से लापता है। हीरक रोड स्थित सैनिटरी दुकान बंद कर घर नहीं लौटे। तलाश में जुटी धनबाद पुलिस। जिले में चला है सर्च अभियान। व्यवसायी का मोबाइल बंद आ रहा है। मोबाइल का अंतिम लोकेशन धनबाद रेलवे स्टेशन मिला है। स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। श्रीनाथ मार्बल, फाइन मार्बल, बालाजी मार्बल फर्म के मालिक हैं मित्तल। बोकारो, गिरिडीह, पलामू, दुमका समेत कई जिलों में फैला है कारोबार। पिछले 2-3 दिनों से धमकियां मिल रही थी, जिससे वो परेशान चल रहे थे। परिवार देर शाम घर नहीं लौटने पर परेशान हो गए और मोबाइल बंद आने पर परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मार्बल कारोबारी घनश्याम मित्तल घर से लापता है। व्यवसायी का मोबाइल भी बंद आ रहा है। धमकियों से परेशान चल रहा था परिवार। मार्बल कारोबारी घनश्याम मित्तल लापता। मार्बल कारोबारी घनश्याम मित्तल लापता है। धमकियों से ये परिवार परेशान चल रहा था। दुकान बंद करने के बाद घर नहीं लौटे। उनके मोबाइल का लोकेशन रेलवे स्टेशन आ रहा है। मोबाइल लगातार बंद आ रहा है, जिसको लेकर परिवार वाले परेशान हो गए और उन्होंने पुलिस में इसकी सूचना दी। सहयोगी दिलीप हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिलीप, मार्बल कारोबारी घनश्याम मित्तल मंगलवार देर शाम से ही लापता है, क्या कुछ पता चल पाया? देखिए अभी कुछ भी पता नहीं चल पाया है और जो धनबाद के एसएसपी हैं उन्होंने भी स्पेशल टीम का गठन कर दिया और उनका जो कॉल डिटेल है उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद लापता होने के बाद वो कहाँ कहाँ गए, किन इलाकों से गुजरे, उनके जो स्टाफ्स हैं या फिर जो मार्बल दुकान है उनके कर्मचारी से पूछताछ की जा रही है और कई सीसीटीवी फुटेज खंगालने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बड़ा वाक्य यहाँ पे यह समझ नहीं आ रहा है कि जब इस पूरे मामले को लेकर के आज हम जब परिजन से जानकारी लेने के लिए उनके घर पे पहुंचे, यहीं ज्ञान मुखर्जी रोड में रहते हैं जिस जगह पे मैं हूं, यहाँ से चंद कदम की दूरी पे उनका घर है, तो पूरे परिवार ने इस पूरे मामले पे कुछ मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से इनकार किया है। तो सवाल फिर से खड़ा हो रहा है कि अगर आपके परिजन गुमशुदा हो गए हैं, अचानक से गायब हो गए हैं, आप पुलिस को इसकी लिखित शिकायत करते हैं, सूचना देते हैं ताकि मीडिया के सामने में आपको अपनी बातों को रखने में परेशानी क्यों हो रही है। तो एक सवाल यह भी उठ सकता है, हो सकता है पारिवारिक विवाद पिछले कई दिनों से चल रहा होगा, परिवार के अंदर हो सकता है बिजनेस को लेकर के या कुछ और बातों को लेकर के विवाद चल रहा होगा, जिसको लेकर के वो घर से निकल गए होंगे, क्योंकि ऐसी कोई खबरें भी नहीं आ रही कि उनको कोई धमकी दे रहा था पहले से या फिर व्यवसायिक प्रतिद्वंदिता के कारण उनको परेशानी हो रही थी। ऐसी कोई बातें भी सामने नहीं आ रही। अचानक से वो अपने मार्बल दुकान से निकले जो कि यहाँ से बरवड्डा और धैया में, वहाँ पे स्टाफ को बोले कि चाबी घर में दे देना, वो घर जा रहे हैं, लेकिन वो घर नहीं पहुँचे और देर रात तक जब घर नहीं पहुँचे तब परिजन ने इसकी सूचना दी है। हालांकि अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस इस एंगल से मान के चल रही है कि ना ही कोई अपहरण का मामला हो सकता है, ना ही कुछ और मामला हो सकता है। अगर वैसी बातें होती तो पहले से जानकारी उनके पास रहती या परिजन उनके शिकायत करते। अचानक गायब होने के बाद परिजन ने लिखित शिकायत की वो कहीं गायब हो गया और ऐसे में मीडिया के सामने नहीं आना और परिजन का बयान नहीं देना तो कई सवाल खड़े करते हैं। जी बिल्कुल दिलीप, ये भी खबर आ रही थी कि परिवार धमकियों से परेशान था। ये कौन लोग थे और किस तरह की धमकी इन्हें दी जा रही थी? देखिए ये बातें आ रही है कि परिवार लोग धमकियों से परेशान थे। जो लिखित शिकायत की गई है उसमें भी इस तरह के बातों का बहुत कम जिक्र है। जी। तो बहुत कम जिक्र है, इसका मतलब कि कुछ और बातें भी हो सकती है। अगर कोई धमकी दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि अगर जिस दिन से धमकी मिलना शुरू होता है, धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलते हैं या पुलिस को इस बात की जानकारी देती, पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं दी गई। जब वो अचानक दुकान से निकले और घर नहीं पहुंचे तब धनबाद सदर थाने में इसकी लिखित शिकायत की गई कि घनश्याम अग्रवाल जो उनके परिजन है वो अपने प्रतिष्ठान से घर के लिए निकले थे लेकिन घर नहीं पहुंचे। तमाम बातों पे पुलिस जांच कर रही है और परिजन भी खुलकर इस पूरे मामले पे नहीं बोल रही है। उनके घर भी गए और उनसे जानकारी लेने की कोशिश की गई। उनके तरफ से कोई अभी तक सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया और वो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मीडिया में कोई बयान नहीं देना है। तो जाहिर सी बात है, मीडिया में कोई बयान नहीं देना है तो हो सकती कोई बड़ी बातें हो सकती है, लेकिन ऐसी संभावना से इनकार किया जा रहा है
पुलिस भी इस बात को लेकर के मान के चल रही है कि कोई धमकी जैसी कोई बात नहीं हो सकता है, पारिवारिक विवाद हो, लेकिन पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। जो धनबाद रेलवे स्टेशन है या फिर जो आसपास के इलाके हैं, सभी जगह पे पुलिस बल की तैनाती कर दी गई और जो आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो स्टाफ थे उनके मार्बल दुकान में जो स्टाफ थे उनसे भी बार बार पूछताछ की जा रही है, आखिर वो जाने से पहले क्या बोल करके निकले थे और क्या वो कहे थे, क्या मानसिक रूप से वो परेशान थे या तनाव में थे, इस बात की भी जानकारी वो जुटा रहे हैं। जी बिल्कुल। दिलीप, ये भी समझना चाहेंगे कि ऐसी भी खबर आ रही थी कि उनका जो मोबाइल का लोकेशन है वो रेलवे स्टेशन के पास मिला है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी पारिवारिक विवाद की वजह से वो किसी और परिवार के पास या किसी और संबंधी के पास चले गए हों? देखिए, सवाल ये उठ रहा है सवाल, और बार बार इस सवाल को हम भी उठा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर पारिवारिक विवाद होगा तभी वो अपने दुकान के स्टाफ को चाबी दिए, बोले वो घर निकल रहे और अंतिम लोकेशन स्टेशन पहुंचा है। तभी स्टेशन पे जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं सभी की फुटेज जो है कि पुलिस ने खंगाली है। उन फुटेज में वो उनका चेहरा अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाया कि वो किस लोकेशन में गए, किस इरादे से गए, लेकिन परिजन की चुप्पी अभी तक इस सवाल को उलझाए हुए। अगर परिजन खुलकर सामने आते या फिर पुलिस आज हो सकता है पूछताछ करने जाएगी, तब हो सकता है पुलिस के सामने कुछ बातों का खुलासा करे जिनकी जानकारी मीडिया के पास हाथ नहीं लग रही है, जिनकी जानकारी पहले उन्होंने पुलिस से शेयर नहीं की है। तो हो सकता है बहुत बड़े कुछ और बातें सामने आ सकती है, लेकिन कई बिंदु हैं जिन पे पुलिस लगातार जांच कर रही है। अंतिम लोकेशन रेलवे स्टेशन मिला था, वहाँ पे कई घंटे पुलिस ने आसपास चीज़ों को मुआयना किया, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, लेकिन अभी तक कोई पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगे। लेकिन पुलिस बार बार प्रयास कर रही है इस गुत्थी को सुलझाने की, और उन्हें बार बार ऐसा लग रहा है कि हो सकता है पारिवारिक विवाद हो और कोई धमकी या फिर अपहरण जैसी बातों से पुलिस इनकार कर रही है। जी बिल्कुल दिलीप, जैसा आप बता रहे हैं कि धमकी या अपहरण जैसी किसी बात से पुलिस इनकार कर रही है, और चूंकि परिजन से बात हो नहीं पा रही है तो ये भी साफ नहीं हो पा रहा है कि वो क्यों लापता हो गए, कहाँ चले गए। ये तो तय है कि स्टेशन के पास उनका लास्ट लोकेशन मिला है, तो हो सकता है ये संभावना जताई जा सकती है कि कहीं वो चले गए हों, स्वतः ही कहीं चले गए हों। पुलिस की अगर बात करें दिलीप, तो किस दिशा में पुलिस काम कर रही है? अगर अपहरण नहीं हुआ है और कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई है, तो आखिर किस दिशा में पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है, कैसे जांच पड़ताल कर रही है? देखिए, जब देर शाम यानी कि 10 बजे के बाद धनबाद थाने में उसकी लिखित सूचना दी गई कि घनश्याम अग्रवाल जो ज्ञान मुखर्जी रोड में रहते हैं, व्यवसायी हैं, बड़े व्यवसायी हैं, वो घर नहीं पहुंचे, उनके परिजन ने लिखित शिकायत दी। उसके बाद जो भी जानकारी पुलिस को मिली, चाहे वो दुकान का स्टाफ हो, उनसे पूछताछ की, लोकेशन ट्रेस किए गए, लोकेशन उनका अंतिम लोकेशन धनबाद स्टेशन मिला, और उन स्टेशन के इलाके में पूरे दहिया से और बरवड्डा से लेकर के जो लोकेशन थे सभी आसपास के दुकानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन पुलिस भी किसी निष्कर्ष पे अभी तक नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसे एविडेंस अभी तक हाथ नहीं लगे हैं कि जो आगे वो कुछ भी मीडिया के सामने रख सके। लेकिन हाँ, इतना जरूर ये बात सामने आ रही है कि पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि जो शिकायत मिली है उसके आधार पे कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है और जल्द ही इस गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा। क्योंकि अगर कोई घटना घटती या फिर कोई धमकी देती या फिर कोई वो ज़्यादा परेशान होते तो पुलिस को पहले ही सूचना देती, क्योंकि कई बार कई गैंग्स ने पुलिस जो व्यवसायी को धमकी दी है तो उसकी सूचना लिखित रूप से या फिर जो धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक है उनसे लोग मिल करके जानकारी साझा करते थे। पुलिस इस बात को गुप्त रखती थी और आगे कार्रवाई करती थी, लेकिन इस बात से भी पुलिस इनकार कर रही है कि ऐसी कोई सूचना या ऐसी कोई जानकारी घनश्याम अग्रवाल की तरफ से पुलिस को पहले नहीं दी गई थी। और जब वो घनश्याम अग्रवाल कल देर रात तक जब घर नहीं पहुंचे तब उनके परिजनों ने धनबाद थाने को सूचना दी है। फिलहाल कई टीमों को इस पूरे मामले की जाँच में लगाया गया और जो बॉर्डर इलाके हैं उनकी भी जाँच की जा रही है और उन इलाकों में जो CCTV फुटेज कैमरे लगे हुए उन फुटेज को खंगालने की कोशिश की जा रही है। और हो सकता है दिलीप, आप इस पर नजर बना के रखिए और जो भी अपडेट होगा हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि धमकियों से परिवार परेशान चल रहा था। मार्बल कारोबारी घनश्याम मित्तल लापता हो गए हैं, व्यवसायी का मोबाइल भी बंद आ रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।